हेलो गाइस, दिस इज मी मारुसेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल S.M.Tuitions। और आज हम लोग करने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो डायग्राम आज हम लोग लेके आए हैं वो डायग्राम थोड़ा सा डिफर है जो नेचुरल फिगर होता है हार्ट का उससे, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पे आपको बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगा, जिसके कारण हम लोगों ने ये डायग्राम यूज करना बेटर समझा। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, आपको दिख रहा होगा द लंग्स लिखा हुआ है जो कि लंग्स को पोर्ट्रे कर रहा है, और उसके बाद चार बॉक्सेस में बटा हुआ एक स्क्वाड बॉक्स दिख रहा है जिसमें राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल लिख के चार बॉक्स दिए हुए हैं। दो एरोज हैं जो कि एक ब्लू और एक रेड से है, और उसके बाद फिर बॉडी है। तो सबसे पहले डायग्राम को समझिए कि इसमें जो रेड कलर करके दिया हुआ है वो डिनोट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जिधर जिधर एरो आपको दिख रहा होगा वो रेड एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि वो कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ब्लू कलर के आपको एरोज दिख रहे हैं वो एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन रिच ब्लड को इंडिकेट कर रहे हैं। और बहुत सारे सर्कुलर बुलेट्स आपको दिख रहे होंगे, सर्कुलर डिस्क शेप में दिख रहे होंगे जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। एक्चुअल वो में वो स्टेप्स को डिनोट कर रहे हैं। और फिर पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, और मेन वेन है और मेन आर्टरी है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा डायग्राम है, और अब हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे इसको कि आखिर ये स्टेप वाइज कैसे जो सर्कुलेशन होता है और जो ह्यूमन हार्ट वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है। Step number 1. When the muscles of all the four chambers of the heart are relaxed, the pulmonary vein brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the heart. तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब हार्ट का चारों चैम्बर रिलैक्स करता है तो उस ड्यूरिंग क्या होता है, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के हेल्प से, जो कि आपको स्टेप नंबर 1 दिख रहा होगा और ब्लू रेक्टेंगुलर शेडेड बॉक्स में पल्मोनरी वेन लिखा हुआ दिख रहा होगा इमेज पे, डायग्राम पे। तो लंग से वो कैरी करके पल्मोनरी वेन लेके आता है और उसको लाके रिलीज करता है लेफ्ट आर्टरियम में। अब आप रेस्पिरेशन जो टॉपिक है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक्चुअल साइट ऑफ ऑक्सीजन मिक्सिंग है ब्लड के अंदर वो लंग्स में होता है, क्योंकि जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं वो एल्वियोली तक जाता है, और एल्वियोली से सटा हुआ जो कैपिलरीज होता है वो उससे ब्लड सक कर लेते हैं ऑक्सीजन को, जो कि लंग्स रिसीव करता है और उसको ब्लड में मिक्स कर देते हैं। तो एक्चुअल लंग्स में ही मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर। नाउ तो पहले स्टेप में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में चला आता है। नाउ स्टेप 2. व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व V1। अब स्टेप 2 जो आपको रेड एरो में दिख रहा होगा, स्टेप 2 लेफ्ट आर्टरियम से वो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस ड्यूरिंग क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो लेफ्ट आर्टरियम है वो लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से आया हुआ होता है वो पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो स्टेप 2 का पार्ट इतना ही है कि लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड रिसीव हुआ है लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू वाल्व V1। नाउ थर्ड स्टेप. When the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery called aorta. The main artery then branches into smaller arteries which go into different body organs. The smaller arteries further branches into capillaries. और फिर क्या होता है स्टेप नंबर 3 में कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो मेन आर्टरी से होता हुआ, मेन एरोटा से होता हुआ सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, और वो जो मेन अरोटा होता है वो फाइनली आगे जाके डिवाइडेड होता है स्मॉलर आर्टरीज में, और आर्टरीज जो ऑर्गन से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन आया है लंग से वो लेफ्ट आर्टरियम में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो जाता है। द मेन आर्टरी कैरीज ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड, चेस्ट, आर्म्स, stomach, intestine, liver, kidney, trunk and legs. When the deoxygenated blood passes through the capillaries of the body organs, then it gives oxygen to the body cells. Since the blood loss oxygen here, the blood also gives the digested food, other dissolved materials to the body cells. At the same time, CO2 produced a waste material during respiration enters into the blood. अब देखिए क्या होता है कि जो मेन अरोटा होता है या मेन आर्टरी होता है
वो फिर बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है और साथ ही साथ डाइजेस्टेड फूड भी पहुंचाता है। और आपको पता होगा रेस्पिरेशन, अगर टॉपिक वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और हर सेल तक लेके जाता है। फिर सेल क्या करता है, सेल परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन। उसके पास डाइजेस्टेड फूड पहुंच चुका होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो ऑक्सीजन भी ले लेता है और इस तरीके से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। जब रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होता है और साथ साथ CO2 भी रिलीज होता है। तो ये CO2 फिर ब्लड को वो वापस दे देता है और ब्लड में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को मिलता है तो वो रेस्पायर करके क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स इंटर इनटू द मेन वेन called vena cava. The vein carries the blood to the right atrium of the heart. और इस तरीके से आपको स्टेप नंबर 4 दिख रहा होगा और साथ में वहां पे मेन वेन लिखा हुआ होगा। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर सारा सेल जब सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो जो CO2 रिलीज होता है उस CO2 को कैरी करके हार्ट तक वापस लेके जाता है और ये काम करने का काम है मेन वेन का। और मेन वेन इसको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको पहुंचा देता है राइट आर्टरियम में। तो ये स्टेप नंबर 4 है। नाउ स्टेप नंबर 5, व्हेन द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड into the right ventricles through the valve V2। और स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्टेप नंबर 5 में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी से राइट आर्टरियम में पहुंचता है उसको राइट आर्टरियम से भेज दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में वाल्व V2 के जरिए। तो इस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर हो जाता है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, व्हेन द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और इस तरीके से स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से रिसीव किया गया है राइट वेंट्रिकल में, स्टेप नंबर 5 के ड्यूरिंग में वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है लंग्स तक विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से लंग्स में चला जाता है और लंग्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको एक्सहेल कर देता है एक्सहेलेशन प्रोसेस से और वापस से जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया है उससे ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और बदले में उसमें मिक्स कर देता है ऑक्सीजन को और वापस भेज देता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में। और इस तरीके से ओवरऑल सर्कुलेशन होता है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेशन क्यों होता है ह्यूमन बींग्स में और क्यों नेसेसरी है। इस पे भी एक डेडिकेटेड लेक्चर बन चुका है, आप प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करके उसको भी देख सकते हैं। और वो यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टोटली हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है, एक बार लंग से और एक बार बॉडी से, जिसके कारण एक सर्कुलेशन साइकिल में 2 बार ब्लड जाता है हार्ट में, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो स्टेप नंबर 1 2 3 है और इधर में 4 5 6 है, एक्चुअल में ये 1 2 3 और 4 5 6 साइमल्टेनियसली रन होता है जिसके कारण सर्कुलेशन रेट फास्टर होता है। और हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो सकता है। ये संभव क्यों हो पाया है, क्योंकि एक बीच में आइसोलेशन लाइन होता है जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं और ये क्या करता है, लेफ्ट हार्ट को और राइट हार्ट को सेपरेट करता है सेप्टम और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ताल्लुक रखता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पोर्शन ऑफ हार्ट से ताल्लुक रखता है और इसीलिए यहाँ पे डायग्राम में रेड और ब्लू से भी उसको इंडिकेट किया गया है। होप आपको ये पूरा सर्कुलेशन प्रोसेस समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। लाइंस रीड कीजिए जो नोट्स इसमें अवेलेबल है और ये समझने पर्सपेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है और बहुत बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।